जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट का शो लेकर आया हूं और आज मैं इस शो में आपको फिजिक्स का ऐसा ही मात्रक बताने वाला हूं, वो भी ट्रिक से आपके दिमाग में छाप कर जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। सब कुछ आपके दिमाग में ड्रिल कर देंगे जी। चलिए आइए, हमारे सामने पहला सवाल है यूनिट ऑफ पावर। जिसके पास पावर रहता है ना, वो क्या करता है, अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी का वाट लगा देता है। जिसके पास भी पावर रहता है, शक्ति रहता है, वो क्या करता है, अपने पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करके क्या करता है जी, किसी को भी वाट लगा देता है और बिल्कुल वाट लगा सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल हमारे सामने यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर ताप का ऐसी मात्रा क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं कल का टेम्परेचर कितना था। अरे गर्मी का मौसम चल रहा है, समर का सीजन चल रहा है, और किसी से पूछते हैं कल का टेम्परेचर क्या था। अरे कल का टेम्परेचर क्या था, तो कल को जोड़ लो किसके साथ, केल्विन के साथ जोड़ लो। कल कल यानी केल्विन, कल यानी केल्विन। ताप का टेम्परेचर क्या, केल्विन। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करना सीखना है। हमारा अगला सवाल क्या है जी, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है। सबके लाइफ में विरोध होता है जी, सबके लाइफ में क्या होता है, विरोध होता है। सभी लोग एक दूसरे को विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जब आपके लाइफ में रुकावट आएगा, विरोध होगा, प्रतिरोध होगा, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में ओम नमः शिवाय करते हैं। क्या करते हैं जी, ओम नमः शिवाय करते हैं, यानी ओम नमः शिवाय। तब प्रतिरोध के ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं और अगला सवाल हमारे सामने है दाब। यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का मात्रा क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो याद कैसे करना है, एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करना है। हमारे जो माता पिता होते हैं हमें प्रेशर देते हैं। क्या देते हैं जी, प्रेशर देते हैं। किस लिए, पढ़ने के लिए। हमें पढ़ने के लिए प्रेशर देते हैं, इसलिए प्रेशर देता है कि हमारा बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए। हमारा बच्चा क्या हो जाए, पास हो जाए। पढ़ने के लिए प्रेशर देते हैं कि पास हो जाए। यानी पास का मतलब क्या, पास्कल। पास्कल को पास से कनेक्ट कर देना है, पास्कल को पास से कनेक्ट कर देना है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, किस लिए प्रेशर देते हैं, पढ़ने के लिए कि हमारा बच्चा पास हो जाए। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर आते हैं और ये लो, ये छोटा सा सवाल है यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, ये देखो इसे कैसे कनेक्ट करना है जी। यूनिट ऑफ एंगल, कोण का मात्रा क्या है। अब बताओ बबुआ, तुम ही बताना। आजकल रेडियो पर कौन सुनता है, आजकल रेडियो पर कौन सुनता है। रेडियो पे गाना सुनते हो क्या, नहीं ना। आजकल रेडियो पर कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अरे आजकल का डिजिटल फोन हो गया है ना, मोबाइल हो गया है, एक से एक मोबाइल आ गया है। तो आजकल रेडियो पर कौन सुनता है जी, रेडियो। रेडियो को रेडियन से कनेक्ट करो, रेडियो को रेडियन से कनेक्ट करो। आजकल रेडियो पर कौन सुनता है और कौन को किससे कनेक्ट करो, कौन से। कौन को किससे कनेक्ट करो, कौन से। तो आजकल रेडियो पर कौन सुनता है, यानी कौन का ऐसे मात्रा क्या होगा, रेडियन होगा। चलिए अगला सवाल हमारे सामने, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक, एक छोटकू सा सवाल है, सब बचपन से पढ़ते आते हैं कि विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर। क्या होता है जी, एम्पियर होता है। ये सब लोग पढ़ते आते हैं। चाहे मशीन देखा होगा, एम्पलीफाइबर जो मशीन होते हैं बजे वाला, वो किस पे चलता है जी, तो धारा पर चलते हैं। अगला सवाल है ये लो, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता, एक बात बताओ हमें, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ये हमें ज्योति चाहिए, ज्योति चाहिए। अब ये ज्योति आएगा कैसे, ये कैसे ज्योति आएगा जी, तो कैंडल जलाएंगे। क्या जलाएंगे, कैंडल। अब जब कैंडल जलाएंगे तो हमें ज्योति निकलेगा। कैंडल से क्या निकलेगा, ज्योति निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैंडल जलाएंगे तो ज्योति निकलेगा, यानी ज्योति तीव्रता कैसे, मतलब कैंडेला। कैंडल से कैंडेला कर देना है, कनेक्ट करना है, एक दूसरे को कनेक्ट करना है, क्योंकि सब कुछ रटा नहीं जा सकता। ठीक, चलिए अगली सवाल है ये लो, आवेश। आवेश, यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्ज करने जा रहे हैं, मोबाइल चार्ज करने जा रहे हैं, यानी चार्ज, आवेश। आवेश का मात्रक, आवेश में मत आओ, चार्ज में मत आओ, यानी गुस्से में मत आओ। अब बताओ, चार्ज में मत आओ, गुस्सा में मत आओ जी, ज्यादा आवेश में बोल रहे हो, यानी ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। और जो ज्यादा गुस्सा करता है क्या करता है, कूल करते हैं उसे। क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कूल को कनेक्ट कर दो किससे, गुलाम से। जो ज्यादा आवेश में होता है,
जो ज्यादा आवेश में होगा, ज्यादा गुस्सा में होगा, तो हम लोग उससे क्या करते हैं, कूल करते हैं। कुल, कुल यानी आवेश कैसे मतलब कुलाम, ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होगा जी, पोटेंशियल। चलिए विभवांतर का इससे मात्रक क्या होगा, इसे कैसे कनेक्ट कर रहा है। मान के चलो दो लोग, चुनाव का माहौल चल रहा है। अब चुनाव का माहौल चल रहा है तो चुनाव में क्या दिया जाता है, वोट दिया जाता है। वोट दिया जाता है, दो लोग खड़ा होते, दो लोग चुनाव में खड़ा होते हैं जी, और ये दोनों लोगों के बीच वोट पड़ता है। क्या पड़ता है, वोट। और वोट पड़ता है तो इन दोनों में से एक ही लोग जीतते हैं। अब एक ही लोग जीतते हैं, कितने वोटों के अंतर से जीते हैं जी, अरे कितने वोट के अंतर से जीते हैं, यानी अंतर, अंतर कितने वोट से जीते हैं। तो वोट को कर दो कनेक्ट वोल्ट से, यानी विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट। ऐसे बात होता है ना दो दोस्तों में, अरे फलाना इतना अंतर से जीत गया, कितने वोट के अंतर से जीता है, यानी विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट। अगला सवाल, ये लो लेंस। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, यूनिट ऑफ लेंस पावर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। अब बताओ ये लेंस जो है, ये लेंस जैसे हम कहा जाते हैं, लेंस बनाने के लिए कहा जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। लेंस बनाने के लिए कहा जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी डॉक्टर को कनेक्ट कर दो, डॉक्टर को कनेक्ट दो डायोप्टर से। किससे जी, लेंस कौन बनाता है, डॉक्टर साहब बनाते हैं। अब हमें चश्मा बनाना है तो कोई बना देगा क्या, नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे तभी लेंस बना के देंगे, यानी डॉक्टर से डायोप्टर। अगले सवाल आ जाओ, ये लो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होगा। परीक्षा में बैठे हैं, ये सबसे बेकार सवाल है। अब हमारा ये याद ही नहीं है जी, और जो याद नहीं होता वो सबसे बेकार होता है। जो याद नहीं होता क्या होता है, बेकार होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रा क्या है, बेकार होता है, जो याद ही नहीं। बेकार का मतलब बेस से बेकार और बेस से बेबर, बेस से बेकार और बेस से बेबर, ऐसे कनेक्ट कर लेना है, ऐसे कनेक्ट कर लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं जी। अगला सवाल है हमारा यहां, कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। कुछ सवाल है, कार्य यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। एक जूली नाम की लड़की रहती है, कौन रहती है जी, जूली। एक जूली नाम की लड़की रहती है, और उस जूली के पास एनर्जी होता है, उस जूली के पास एनर्जी होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। जूली क्या है जी, जूली एक ऊर्जावान लड़की है। जूली कैसी है, ऊर्जावान लड़की है, यानी उसके पास काम करने की बहुत ज्यादा क्षमता है। तो जूली यानी जूली, जूली क्या है जी, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल। ऐसा याद रखना है कि जूली एक लड़की थी जिसके पास ऊर्जा का भंडार था, कार्य करने की क्षमता थी, इसलिए कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल। अगले आ जाओ, चाल। अरे चाल का मात्रक क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, चाल का मात्रक क्या होता है। अरे चाल बराबर क्या होते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही तो होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है जी, मीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड होने वाला, मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है जी, ये लो, ये लंबाई का मात्रक। ओए होए, इससे भी हलवा सवाल क्या होता है, लंबाई या दूरी या कुछ भी कर ले, लंबाई का मात्रक क्या होता है जी, लंबाई। बड़ा लंबा है, और लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं जी। कितना मीटर लंबा, मीटर। साड़ी लेने जाते हैं, किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं, यानी लंबाई कैसे मात्रक क्या होता है जी, मीटर। चलिए अगले सवाल हमारे सामने है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। बबुआ कौन कौन सवाल पर ट्रिक काम नहीं करता है, कौन कौन सवाल पर ट्रिक काम नहीं करता है, तो याद कर जाना, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि सब पे ट्रिक काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ पर करता है, कुछ पे काम नहीं करता। और ये लास्ट सवाल है हमारा, बल का मात्रक। बल का मात्रक ये भी छोटा सा सवाल है, बचपन से पढ़ते हैं, बल, बल। अरे टन, टन, बहुत ज्यादा टन है। अब बहुत ज्यादा टन है तो हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बहुत भारी सामान है, टन है, अब उसे बल लगाकर क्या किया जाता है, उठाया जाता है, यानी बल का ऐसे मात्रक क्या है जी, न्यूटन। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन। तो चलिए ये हमारा लास्ट सवाल था। तो आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।